आदाब है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मकामी खुद मुख्तार इदारों पर कब्जे के लिए कांग्रेस कर रही है जोरदार तैयारियां। कारगुजार रियासती सदर शिवाजी राव मोघे ने मकामी कांग्रेसियों के साथ मीटिंग में लिया जायजा। गंदगी और कचरे के अंबार के दरमियान रहने पर मजबूर हैं घाटी अस्पताल के एंट्रेंस डॉक्टर्स। बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए आंदोलन का किया इंतबाह। अवामी खिदमत और सियासत में मराठवाड़ा के कांग्रेसी रियासत में पहले नंबर पर। इलाके में कांग्रेस के लिए माहौल है साजगार, शिवाजी राव मोघे ने किया दावा। औरंगाबाद स्पोर्ट्स लवर्स एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किदा फुटबॉल टूर्नामेंट के सनसनीखेज फाइनल मुकाबले में अरब बॉयज ने किया खिताब पर कब्जा। अब खबरें तफसील से। मुस्तकिल करीब में ज़िला परिषद और कारपोरेशन इंतखाबात के पस मंज़र में कांग्रेस ने आला पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी। कारगुजार रियासती सदर शिवाजी राव ने आज मकामी कांग्रेस कायदीन व कारकुनान के हमरा तवील मीटिंगों में पार्टी की तैयारियों का जायज़ा लिया। गुज़िश्ता कुछ सालों से कमज़ोर नज़र आ रही कांग्रेस ने अब अपने सियासी वजूद को मनवाने और अवाम में अपना एतमाद बहाल करने के लिए ज़ोरदार तैयारियां शुरू कर दी। मुकामी खुद मुख्तार इदारों के इंतखाबात में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। कारगुजार रियासती सदर शिवाजी राव मोघे पाटिल आज दिन भर गांधी भवन में मसरूफ रहे। इस दौरान उन्होंने शहर व जिला कांग्रेस की तमाम इकाइयों के सुदूर सीनियर कायदीन और तजुर्बेकार कारकुनान से पार्टी के तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने, सियासी साख को बहाल करने और इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के ज़िम्मन में तबादला ख्याल किया। उन्होंने कांग्रेसियों को नसीहत की कि वो पूरी ताकत और एतमाद के साथ अवाम की खिदमत के काम करें, अवाम में जाकर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करें, अवाम के मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करें। मीटिंग में इलेक्शन मुबस्सिर एडवोकेट मुजाहिद खान, ज़िला परिषद की सदर मीना शेड़गे, भाऊ साहेब जगताप, सरोज मसलगे पाटिल, जितेंद्र दिहाड़े, रामराव शेड़के, संदीप बोरसे, बाबा साहेब मोहिते, सर्जेराव चौहान, प्रकाश जाधव, इब्राहिम पठान, मुजफ्फर खान, मोइन शेख हरसूलकर और प्रकाश मुगदिया वगैरह मौजूद थे। मोघे साहेब आल्यानंतर तुम्हाला सगळ्यांना असं वाटत असेल की मोघे साहेबांसारखे सिनियर ज्येष्ठ नेते येणार आणि आपल्याला मार्गदर्शन करणार, म्हणजे हे काहीतरी जुनं दिसतं। तुम्हाला सांगून ठेवतो की छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंतीच्या निमित्ताने कालपासून त्यांनी महाराष्ट्राचा दौरा, मराठवाड्याचा दौरा सुरू केला। तर पहिला जिल्हा म्हणून जालना हाती घेतला आणि जालन्याचं काम संपल्यानंतर आज औरंगाबादला आले। सकाळी औरंगाबाद शहराचं काम संपवलं आणि आता दुपारून ग्रामीणचं काम सुरू केलं। एका कार्यकर्त्यापर्यंत मला तिथं पोहोचलं पाहिजे, आपल्या जिल्ह्यातल्या समस्या जाणून घेतल्या पाहिजे आणि संघटनेला बळकटीकरण कसं करता येईल याचा विचार केला पाहिजे। म्हणून आपल्या स्वतःच्या घरापासून 6 तासाचा गाडीने प्रवास करून हा नेता आज आपल्याला मार्गदर्शन करायला आला। एक मोठी शिदोरी या निमित्ताने काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याला ते देणार आहे आणि ती शिदोरी घेऊन आज आपल्या वार्डात, आपल्या गावात, आपल्या भागात जायचे आहे आणि काँग्रेसला कसं बळकट करता येईल याचा विचार आपल्या सगळ्यांना घेऊन जायचा। फक्त निवडणुकीचं राजकारण काँग्रेस पक्ष करतो का? तर नाही, हे भारतीय जनता पक्षाचं काम आहे। निवडणूक आली इव्हेंट मॅनेजमेंट करायचा, निवडणूक आली त्या राज्यात मंत्रिपद द्यायची, त्या राज्यातले पेट्रोलचे दर कमी करायचे, त्या राज्यातले खताचे दर कमी करायचे। परंतु काँग्रेस हा विचार आहे, ही चळवळ आहे आणि हिचं महत्त्व सांगायला आणि कार्यकर्त्यांच्या भावना जाणून घ्यायला आज मोघे साहेब आपल्या जिल्ह्यामध्ये आलेले आहेत। वडगांव में काश्तकारों की ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से जारी डैम की तामीर रोकने के लिए मुतासरा काश्तकारों की मुतअद्दिद शिकायतों के बावजूद सॉइल वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट काम रोकने के लिए तैयार नहीं है। डैम की आड़ में ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ अब यहाँ के काश्तकार भूख हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल वाटर कंजर्वेशन, जिसे मृद जल संधारण विभाग भी कहा जाता है, की जानिब से लॉकडाउन के दौरान वडगांव में गट नंबर 18 की जमीन पर तालाब बनाने के लिए 19 दरवाजों पर मुहित डैम तामीर करने का काम शुरू हुआ था। जिस जगह ये डैम तामीर किया जा रहा है वो जमीन शेख इस्माइल और इनके रिश्तेदारों की मिल्कियत बताई जाती है। अपनी जमीन पर डैम तामीर होने की इत्तला मिलते ही उन्होंने मुतल्लिका महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शिंदे और डिप्टी इंजीनियर मापारी को तहरीरी शिकायत देकर काम रोकने का मुतालबा किया। इसके बाद भी ये काम रोका नहीं गया। सॉइल कंजर्वेशन के रीजनल ऑफिसर JS येरमाड़कर ने भी मुतल्लिका इंजीनियर से रिपोर्ट तलब की, लेकिन इन्होंने अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं की, जिसके बाद येरमाड़कर ने एक और लेटर जारी करते हुए इन्हें हिदायत की कि मज़कूरा काम सरकारी ज़मीन पर हो रहा है या खानगी ज़मीन पर, इसका पता लगाएं। अगर खानगी ज़मीन पर काम जारी है तो ज़मीन तहवील में ना लेते हुए काम बंद कर दें। येरमाड़कर की हिदायत के बाद भी मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर यहाँ काम रोकने के लिए तैयार नहीं। ज़मीन मालक शेख इस्माइल ने ADN से बात करते हुए कहा कि अगर ये काम रोका नहीं गया तो वो भूख हड़ताल शुरू करेंगे। वडगावहून खुर्द गट नंबर 18 यामधील पहाडाचं पाणी येत आहे। आमच्या शेतामधून नाला पडलेला आहे, लेकिन नाला ते आमच्या मालकीचा आहे, सातबाऱ्यामध्ये मालकी हा आमचा आहे। तरी शिंदे आणि मापारी और कॉन्ट्रॅक्टर हे तिन्ही मिळी भगत करून तिथं कोल्हापुरी बांधारा बांधत आहे। आम्ही मुख्यमंत्री साहेबाला कंप्लेंट केलं। मुख्यमंत्री साहेबांना एका 24 तासात त्याच्यावर कारवाई करायची सांगितली। तर येरमाळकर साहेबांना ती कारवाई ताबडतोब मुकम्मल करून त्याच्यावर काम करू नये म्हणून असं स्टे ऑर्डर बी दिलेला आहे। स्टे ऑर्डर दिल्यावर बी हे काम आजपर्यंत चालूच आहे, काम बंद करीत नाही। कॉन्ट्रॅक्टर दादागिरी करून तिथं काम करीत आहे। आणि मुख्यमंत्री साहेबाचा धन्यवाद। मुख्यमंत्री साहेबांना एक 24 घंट्यामध्ये ॲक्शन घेऊन हे काम बंद केलेलं आहे। बंद केल्यावर बी हे काम थांबत नाही। आम्ही शेतकरी करणार काय? आत्महत्या करायशिवाय आमच्यापाशी कुठे पर्याय नाही। आमची शेती जाऊ राहिली पाण्याखाली, मोठा बंधारा आहे ते, तर आम्ही करणार काय शेतकरी? आता जयंत पाटील साहेब 2 तारखेला येऊ राहिले। आम्ही जयंत पाटील साहेबाच्या गाडीसमोर झोपून जाणार आहे। घाटी अस्पताल के बॉयज़ हॉस्टल में बुनियादी सहूलतों के फुकदान, कचरे और गंदगी के अलावा इमारत की खस्ताहाली से यहाँ मुकीम इंट्रेंस डॉक्टर्स का रहना मुश्किल हो चुका है। सहूलतों की फराहमी के मुतालिबे पर अब इंट्रेंस डॉक्टर्स ने आंदोलन शुरू करने का इंतबाह दिया है। औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के हॉस्टल की इमारत काफ़ी खस्ता हाल हो चुकी है। यहाँ एंट्रेंस डॉक्टर्स मुकीम हैं। इमारत के कमरों में दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका है, खिड़कियाँ और दरवाजे भी टूट चुके हैं। साफ सफाई का कोई नज्म ना होने से कमरों के अलावा बाथरूम और लेटरिन की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वहाँ अब कदम रखना भी मुश्किल है। गंदगी, कचरे और बदबू के दरमियान रहने पर एंट्रेंस के डॉक्टर मजबूर हैं। ADN से बात करते हुए डॉक्टर्स ने मुतालबा किया कि घाटी इंतजामिया और महकमा तामीरात आमा हॉस्टल में मरम्मत और सफाई का काम करवाए, पीने के पानी का नज्म किया जाए। हॉस्टल की इमारत में पानी के नल भी बंद हो चुके हैं, इसलिए डॉक्टर्स को बाहर से पानी खरीद कर पीना पड़ता है। डॉक्टर्स ने इंतजामिया से इन संगीन मसलों को फौरी हल करने का पुरजोर मुतालबा किया। यात आमच्या 3 मुख्य मागण्या आहेत। पहिली मागणी म्हणजे कचऱ्याची, जे की कचरा व्यवस्थापन आमच्या हॉस्टेलमध्ये सुरुवातीपासूनच नव्हतं। मी 2016 पासून इथं राहतोय। आत्तापर्यंत मला बऱ्याच ठिकाणी डस्टबिन पण आढळले नाही। ज्या ठिकाणी होत्या त्या म्हणजे निकामी तुटलेल्या किंवा कुत्रे त्याच्यावर त्या परिसरात वावरताना दिसले। एकदम घाणीच्या वातावरणात आमचे विद्यार्थी राहतात। कचरा व्यवस्थापनात आमचं कॉलेज परिसरात एकदम शून्य आहे। दुसरा प्रश्न होता आमचा ब्लॉकेजचा। संडास, टॉयलेट, बाथरूम इथं सर्व प्रकारे पूर्णपणे ब्लॉक आहेत। त्यातून सर्व घाण एकदम अशी बाहेर आलेली आहे, जे की म्हणजे जनावरांना पण जिथं आपण ठेवणार नाही त्या तशा परिसरात आपण विद्यार्थ्यांना ठेवतोय। एकदम म्हणजे नामुष्कीची बाब आहे की शासनानं आणि कॉलेज प्रशासनानं कृपया याच्यात लक्ष द्यावे आणि आमची जी मागणी आहे ती पूर्ण करावी। तिसरा प्रश्न असा आहे आमचा की आमच्या ज्या विद्यार्थ्यांच्या रूम आहेत, ज्या खोल्या आहेत, त्या खोल्या म्हणजे एकदम असे गुरांचा जे कोठा असतो त्याप्रमाणे आहेत। तिथं काही खिडक्या आहेत, त्या खिडक्याला दरवाजे नाहीत, दरवाजे आहेत दरवाजांना त्या फाळ्या नाहीत, कबर्ड आहेत त्यांना फाळ्या नाहीत, व्यवस्थित त्याच्यात लाईटिंग नाहीत, लाईट्स असतील तर ते फुटलेले तुटलेले सर्व एकदम घाण परिसरात आमचे विद्यार्थी राहतात। आणखी विशेष म्हणजे की काही रूममध्ये वरतून छतातून पाणी गळतं, बुरशी आलेली आहे, असे वातावरणात आमचे विद्यार्थी राहतात। आमच्या हॉस्टेलमध्ये पाण्याचा एक प्रमुख प्रश्न आहे। इथे पिण्याचं पाणी बिलकुलच अवेलेबल नाही आहे आणि
या माध्यमातून मला असं सांगावं असं वाटते की आमच्या हॉस्टेलमध्ये प्रत्येक विंगमध्ये किमान एक तरी वॉटर कूलर आणि वॉटर फिल्टर असायलाच हवं. आणि या अशा पूर्ण विदारक परिस्थितीमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना राहावं लागतं आणि पिण्याचे पाणी नसल्यामुळं येथील विद्यार्थ्यांना अत्यंत खर्चिक स्वरूपात बाहेरून पिण्याचं पाणी मागवावं लागतं. वबाई दौर में भी तलबा को तालीमी माहौल फराहम करने और उनमें मसाबकती जज्बा परवान चढ़ाने की गर्ज से मोहल्ला लाइब्रेरी के तहत मुनक़दा मजमून नवीसी मुकाबले के फ़ातिह तलबा में इनामात की तकसीम अमल में आई. मोहल्ला लाइब्रेरी के तहत मोहसिन औरंगाबाद जुल्फ़िकार हुसैन मजमून नवेसी मुकाबला मुनक़्क़िद किया गया था. आज मोतीवाला नगर के किड्स IT स्कूल में मुनक़्क़दा जलसे में फ़ातिह तलबा में इनामात तकसीम किए गए. जलसे का एहतमाम रीड एंड लीड फाउंडेशन, फैज़ आम ट्रस्ट और महफिल निसा बेंगलोर के ताउन से किया गया था. जलसे की सदारत फराह जमाल ने की. मेहमानों में अब्दुल हुसैन, खालिद सैफुद्दीन, डॉक्टर रेहाना फ़िरोज़ ने शिरकत की. निज़ामत सीनियर सहाफ़ी अबू बकर रहबर ने बहसन खूबी अंजाम दी. मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम ने अगराज़ व मक़ासिद बयान किए. मुकाबले में 40 तलबा ने हिस्सा लिया था, जिनमें से फ़ातिह तलबा में नक़द इनामात और असनादात तकसीम किए गए. जलसे को कामयाब बनाने में सैयद गामिल और मिर्ज़ा अबुल हसन अली की काविशें शामिल रहीं. ये जो मुहिम चला रहे हैं मौलाना नदवी साहब, मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ कि इन्होंने काफ़ी स्लम एरियाज़ के बच्चों को पॉइंट आउट करके उनके लिए लाइब्रेरीज़ खोली हैं और उनके लिए किताबें, जो आदत लोगों की छूट गई थी किताबें पढ़ने की, उस आदत को फिर से उन्होंने उजागर किया है. तो मैं उनके साथ जुड़ के मैं भी ये काम में उनका सहकार करना चाहती हूँ. अगर आपको अपने नेशन को आगे बढ़ाना है और अपने सिटी में पीस कायम करना है तो लोगों को अच्छे तालीमात, अच्छी किताबों की ज़रूरत है. अच्छी जब किताब पढ़ते हैं उनकी विज़न अच्छा होता है और अमन शांति सिटी में आपका प्रिवेल होता है. अपने लॉकडाउन में बच्चों को रीड एंड लीड फाउंडेशन की तरफ से जुल्फ़िकार हुसैन के नाम से एक एशिया कंपटीशन का इनेकाद किया था. आज उसका तकसीम इनामात था. इसमें 30 बच्चों ने हिस्सा लिया. हमें बड़ी खुशी की बात हुई कि मराठी, हिंदी, इंग्लिश 4 भाषाओं में बच्चों ने बहुत अच्छा मजमून लिखे और हमें चला कि बच्चे अपने मन की बात लिख सकते हैं. हम इस तरह से प्रोग्राम करते रहेंगे. वबाई दौर में मरीज़ों के इलाज के लिए खून की ज़रूरत काफ़ी बढ़ चुकी है. संगीन हालात में इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आइल हेल्पिंग हैंड ने पहल करते हुए अतिया खून कैंप मुनक़्क़द किया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया. ऑयल हेल्पिंग हैंड शहर का एक मारूफ व सरगर्म रिफाही इदारा है. कोरोना वबा के संगीन हालात में इस इदारे ने शहर के मुख्तलिफ पसमानदा इलाकों में ज़रूरतमंदों की इमदाद के काम किए थे. ये काम अब भी जारी हैं. कोरोना वबा और पाबंदियों की वजह से अतिया खून का सिलसिला भी बंद था. तकरीबन तमाम ब्लड बैंक खाली हो चुके थे. इन हालात में तकाज़े और ज़रूरत के पेश नज़र ऑयल हेल्पिंग हैंड ने आज VIP फंक्शन हॉल में अतिया खून कैंप का एहतमाम किया. ADN के डायरेक्टर अयूब खान ने भी इस कैंप के लिए खुसूसी ताउन पेश किया. इनकी अपील पर बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया. ADN से बात करते हुए कैंप के ऑर्गेनाइज़र दानिश असलम खान ने कहा कि ऑयल हेल्पिंग हैंड की जानिब से ये पहला अतिया खून कैंप है. आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जाएंगे. अयूब खान ने इदारे की खिदमत की सताइश करते हुए शहर के दीगर इदारों से भी अपील की कि वह आगे आकर इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़द करें ताकि मरीज़ों और ज़रूरतमंदों की मुश्किलें आसान हों. कैंप का एहतमाम आरिफ खान और मोहसिन खान के अलावा इदारे के कारकुनों ने किया. मकसद मेरा यह था जब वैक्सीनेशन हो रही थी तो पहले जो गवर्नमेंट का GR था उसके हिसाब से आप 3 महीने बाद डोनेट कर सकते थे. वैक्सीन के बाद 3 महीने बाद. अभी एक थोड़े दिन पहले एक GR आया है उसमें आप कर सकते हो अपने 14 दिन बाद. लेकिन जो कोविड की वजह से ब्लड डोनेशन बहुत कम हो रहा है. अगर आप नोटिस करेंगे ब्लड डोनेशन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है. ब्लड की शॉर्टेज हो रही है. जितने भी ब्लड बैंक है सबकी शॉर्टेज हो रही है. सब लोग मेरे पास पर्सनली आए, उन्होंने बोला हमको तो हमारे पास नहीं, ब्लड की शॉर्टेज है और आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ब्लड डोनेट कीजिए. मैंने मेरे ये जो NGO है अपने इसके हिसाब से पहले आइल के द्वारा आइल फाउंडेशन जो आइल हेल्पिंग हैंड जो मेरा है उसके द्वारा पहली बार ले रहा हूँ. हमेशा ये मदद करते रहते हैं, चाहे वो किट की शक्ल में हो चाहे वो और भी शक्ल में हो. आज उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्लड कैन रखा है. ब्लड कैन में जो लोगों को ज़रूरत है ब्लड की, जैसा उन्होंने बताया कि भाई एक
एक ब्लड से जैसा 3 यूनिट बनते हैं, जैसा उसमें प्लाज्मा बनता है। ये इंसान की जानों के लिए काम किया। मैं सभी से अदबन गुजारिश करता हूँ कि हर इंसान ने इसको ब्लड हर 6 महीने के बाद ये दे सकते हैं, ऐसा डॉक्टर का बोलना है कि उन्होंने देना चाहिए। तो वीआईपी ग्रुप की तरफ से जो ब्लड डोनेशन रखा गया है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है और सुबह 9 बजे से लोगों का तांता लगा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी और भी बहुत लोग आ रहे हैं और हमारा जो टारगेट है जो 500 प्लस का वो इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। और वीआईपी ग्रुप की तरफ से हमेशा लॉकडाउन में भी काफ़ी मदद हुई है और ना किसी धर्म को देखते हुए हर धर्म की इन्होंने जो ज़रूरतमंद थे उनकी मदद की है और आगे भी ये हमेशा इस काम में आगे रहते हैं। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? कैसे परिवार में आए खुशियाँ, कैसे दूर होगी समस्याएं? अब हर समस्या का समाधान सिर्फ एक फोन पर। जिनके किए हुए काम से देश विदेश में हजारों लोग खुशियां भरी जिंदगी जी रहे हैं। नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, चौकी की शक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन पर। लव मैरिज जैसी समस्याओं के विशेषज्ञ 101% तुरंत लाभ। जब अपनी बहन के कहने पर मैं बाबा अकबर खान बंगाली के पास गई तो गृह कलेश और हस्बैंड से सौतन दूर हो गई। ये बाबा का चमत्कार था। अब मैं हर समस्या के लिए बाबा की सलाह लेती हूँ। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा अकबर खान बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो। मुटकरनी और वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अकबर खान बंगाली। कोई समस्या हो तो एक बार जरूर मिले। हर समस्या को जड़ से मिटाने वाले बाबा अकबर खान बंगाली 15 साल से एक ही स्थान पर। क्यों न हो, एक बार अवश्य मिले। बाबा अकबर खान बंगाली।
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। रियासत के दीगर इलाकों के मुकाबले में मराठवाड़ा में कांग्रेस सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक और फ़ाल है। वबाई दौर में मराठवाड़ा के कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान अवामी खिदमात और सियासी सरगर्मियों में पेश रहे। ये बात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती कारगुजार सदर शिवाजी राव मोघे ने कही। उन्होंने दावा किया कि इस बार मराठवाड़ा में कांग्रेस के लिए माहौल साजगार है। मुस्तकबिल करीब में रियासत में जिला परिषद और कॉरपोरेशन के इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस की तैयारियां जारी है। पार्टी आलाकमान ने मराठवाड़ा की जिम्मेदारी कारगुजार रियासती सदर शिवाजी राव मोघे को सौंपी। मराठवाड़ा में इलेक्शन की कमान मिलने के बाद शिवाजी राव मोघे आज औरंगाबाद पहुंचे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वबाई दौर में मराठवाड़ा में कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा काम किया। साबिक़ा असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस को खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अब हालात बदलते जा रहे हैं। इस बार मराठवाड़ा में कांग्रेस दुगनी जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि अवाम मोदी हुकूमत की डिक्टेटरशिप से तंग आ चुकी है। कांग्रेस ही वो वाहिद पार्टी है जिसने इस मुल्क के नज़्म व नक्श सबसे ज़्यादा अरसे तक संभाला। मुल्क व अवाम की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा काम भी किया। अब भी कांग्रेस मुल्क व और अवाम की भलाई व तरक्की के लिए काम करती रहेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक़ MLC MM शेख, जिला सदर कल्याण काड़े, इलेक्शन मुबस्सिर एडवोकेट वजाहत खान और दीगर मुकामी ओहदेदार मौजूद थे। मला 8 जिल्हे जे आहेत मराठवाड्याचे त्याची इन्चार्ज केलेला आहे आमच्या अध्यक्ष साहेबांनी कानामध्ये, आणि साधारणतः राजकीय सर्वच विषयातून रिव्ह्यू करायचा, ते माहिती घ्यायची, काय करण्याजोगं आहे ते एक पूर्वीचं वैभव जे आहे मराठवाड्याचं ते प्राप्त करण्या दृष्टीकोनातून माझे प्रयत्न राहणार आहेत। आणि या दृष्टीकोनातून मी काल जालन्याला गेलो आणि बरीचशी माहिती ते जमा केलेली आहे। तर हे आणि आता आमचे मंत्री महोदय कोविडमुळे जास्त फिरू शकत नाही, पण पुढच्या काळामध्ये आमचे मंत्रीसुद्धा खूप मोठा प्रवास संपर्क कोणीच करू शकत नाही कोविडमुळे, ते सुद्धा मोठा प्रवास संपर्क करणार आहे। आणि त्या दृष्टीकोनातून मला पूर्ण विश्वास आहे की मराठवाड्यामध्ये काँग्रेसची जी परिस्थिती आहे ती आहे राजकीयदृष्ट्या ती आहे त्याच्यावर डबल कमीत कमी डबल चांगली होईल अशा प्रकारे मला विश्वास आहे। मला सांगायला आनंद वाटतो काल जालन्याच्या मीटिंगवरून सगळे काही असेल मतभेद असले तरी काही, परंतु काँग्रेससाठी मराठवाड्यामध्ये पुन्हा चांगले दिवस येण्याचं कारण म्हणजे सांगितलं की आमच्याकडे जुनी टीम आहे, नवीन टीमही चांगलीच आहे। बरेच सिनियर ज्युनियर लोक हे एकमुख झाले, त्याच्यामध्ये खूप मोठं परिवर्तन होईल आणि ते निश्चित होईल अशा प्रकारचा मला विश्वास आहे। तर ह्या आणि मध्यंतरी प्रदेशने जे कार्यक्रम दिले, आता 3च महिन्याचा काळ समजा, कोविडच्या काळामध्ये काय मोठे कार्यक्रम नाहीत, परंतु आंदोलनाचे कार्यक्रम जे होते त्याच्यामध्ये मराठवाड्यामध्ये जसं आता ब्लड डोनेशनचा एक कार्यक्रम मुवमेंट चालवली, ब्लड डोनेशन 3-4 दिवसावरती सगळ्यात जास्त पूर्ण रिव्ह्यू घेतला आमच्या HK पाटील साहेबांनी इन्चार्जनी, तर सगळ्यात जास्त परफॉर्मन्स ब्लड डोनेशनचं मराठवाड्यात आहे। त्याच्यानंतर जे आंदोलन झाले काळेसाहेब, तर मराठवाड्यामध्ये सगळ्यात जास्त पोलीस केसेस आपल्या इथल्या कार्यक्रम झाल्या। एवढ्या म्हणजे चांगल्या भावनेनं म्हणजे सक्रिय अशा प्रकारचं त्यांनी त्याच्यामध्ये काम केलं आहे। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के दफ्तर के लिए आम खास मैदान के दरमियान से रास्ता निकालने की कारपोरेशन की कोशिश के खिलाफ खिलाड़ियों और खेल शायकीन में ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जा रही है। फुटबॉल एसोसिएशन के मेंबर व सहाफ़ी अब्दुल कदीर ने ADN से बात करते हुए कारपोरेशन के इस मंसूबे पर गहरी नाराज़गी का इजहार किया। एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम दे सकता है, लेकिन करने का जो काम है वो गवर्नमेंट का है। इस ग्राउंड को यहाँ से ख़त्म करने की कई बार कोशिश की गई, जैसा कि आप देख रहे हैं सिटी क्लब है, उन्होंने उनका एक्सपांशन करने की कोशिश की। हम सारे खिलाड़ियों ने उसके लिए एजिटेशन किया, उसको रोका। उसके बाद जो कैंसर हॉस्पिटल यहाँ बना है उनके स्टाफ के लिए क्वार्टर बनाने के लिए कोशिश हुई, हमने भी उसको रोका। कलेक्टर के सामने धरना दिया, कलेक्टर को बोला और हमने वो काम को रोक दिया। अब उसके बाद इलेक्शन के वक्त जब भी आता है तो लोग उसको इशू बनाकर यहाँ के वोटर को कैश करने के लिए डिक्लेयर करते हैं कि हम यहाँ स्टेडियम बनाएंगे। विलासराव देशमुख जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो यहाँ आकर उन्होंने स्टोन लगाया और मिनी स्टेडियम यहाँ डिक्लेयर हुआ था। अब उसके बाद जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है इसमें गारखेड़ा में, उसके बाद वहाँ का इनॉग्रेशन हुआ, वो स्टेडियम बन के तैयार हुआ। ये एज इट इज़ पड़ा। पॉलिटिकल लोग अपना गेन करने के लिए डिक्लेयर तो करते हैं लेकिन काम नहीं होता। और इसके लिए अभी यहाँ 3 जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है अलग अलग,
एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वक्फ बोर्ड है, सोशल वेलफेयर है। ये सब कोई क्लेम करता है कि हमारा इतना पार्ट है, हमारा इतना पार्ट है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर है। गवर्नमेंट अगर तीनों एक जगह बैठी तो ये ज़मीन के ऊपर स्टेडियम इतना शानदार बन सकता है। औरंगाबाद में आज इतनी बड़ी जगह कहीं पर भी नहीं, एक राउंड स्टेडियम, और बाहर से अगर चारों तरफ से इसको एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निकाले तो इस एरिया के जितने भी और गरीब लोग हैं, ठेले लगाते हैं, ये करते हैं, उनके लिए यहाँ पर शॉप भी निकलेंगे और खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा सा स्टेडियम बनेगा। औरंगाबाद स्पोर्ट्स लवर्स एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किदा फुटबॉल टूर्नामेंट के सनसनीखेज फाइनल मुकाबले में अरब बॉयज़ फुटबॉल क्लब ने नोबल फुटबॉल क्लब को शिकस्त देकर खिताब पर कब्जा किया। दोनों टीमों में कांटे का मुकाबला देखने को मिला। आम खास मैदान पर खेले गए इस टूर्नामेंट में 9 टीमों ने हिस्सा लिया था। अरब बॉयज और नोबल फुटबॉल क्लब फाइनल में पहुंची। मुकर्रर वक्त में दोनों टीमों ने यकसा 2-2 गोल किए, जिसके बाद टाई ब्रेकर में किस्मत ने अरब बॉयज का साथ दिया। फातेह टीम व खिलाड़ियों में बिलाल जलील, साबिक कारपोरेटर नासिर नादी चौश, अखिल अहमद और चौधरी सिराज कुरैशी वगैरह के हाथों इनामात तकसीम किए गए। टूर्नामेंट का कामयाब एहतमाम एसोसिएशन के सदर बदर बिन सुलेमान चौश, अरशद खान, इरफान खान, साहिब खान, जावेद पठान, खलील पटेल और साजिद पटेल वगैरह ने किया था। टूर्नामेंट में रेफरी के फराइज आजम खान, मोइन शेख, लई खान, रहीम सर और असलम खान ने अंजाम दिए। औरंगाबाद में फुटबॉल जो बिछड़ रहा था, उसको फुटबॉल को वापस औरंगाबाद में लाने के लिए हमने औरंगाबाद स्पोर्ट लवर एसोसिएशन बनाई। पिछले साल हमने भावी खासदार बोल के एक टूर्नामेंट लिया था, उसके बाद हमने आज़ादी कप लिया, उसके बाद हमने औरंगाबाद फुटबॉल चैंपियन लीग लिया। इसी तरह से कुछ लॉकडाउन की वजह से 2 साल का अर्सा, 1.5 साल का अर्सा गुजर गया, जिसकी वजह से हमने नहीं लिया था। लेकिन अभी हमने खेलेंगे औरंगाबाद, जीतेगा औरंगाबाद, इस तरीके से एक मिनी टूर्नामेंट लिया, जो कि हमारा आगे जो है तो औरंगाबाद फुटबॉल चैंपियन लीग सीज़न 2 का इनेकाद होने जा रहा है। उससे पहले हमने जो तो ये खेलेंगा औरंगाबाद, जीतेगा औरंगाबाद किया है। इसमें 9 टीमों ने हिस्सा लिया था। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मकामी खुद मुख्तार इदारों पर कब्जे के लिए कांग्रेस कर रही है जोरदार तैयारियां। कारगुजार रियासती सदर शिवाजी राव मोघे ने मकामी कांग्रेसियों के साथ मीटिंग में लिया जायजा। गंदगी और कचरे के अंबार के दरमियान रहने पर मजबूर हैं घाटी अस्पताल के एंट्रेंस डॉक्टर्स। बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए आंदोलन का किया इंतबाह। अवामी खिदमत और सियासत में मराठवाड़ा के कांग्रेसी रियासत में पहले नंबर पर। इलाके में कांग्रेस के लिए माहौल है साजगार, शिवाजी राव मोघे ने किया दावा। औरंगाबाद स्पोर्ट्स लवर्स एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किदा फुटबॉल टूर्नामेंट के सनसनीखेज फाइनल मुकाबले में अरब बॉयज ने किया खिताब पर कब्जा। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।